बड़ी खबर लखनऊ से। आज से ऑनलाइन क्लास की शुरुआत हो गई है। लखनऊ यूनिवर्सिटी और साथ ही अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी में आज से ऑनलाइन क्लास की शुरुआत हो गई है। माध्यमिक स्कूलों में भी आज से ऑनलाइन क्लास की शुरुआत हुई है, जिसमें कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्रों की ऑनलाइन क्लास शुरू हो चुकी है। घर से ऑनलाइन क्लास लेंगे शिक्षक और 50% कर्मचारियों के साथ विश्वविद्यालय के विभाग खुलेंगे। छात्रों को परिसर में एंट्री फिलहाल नहीं दी जाएगी। साथ ही साथ संक्रमित छात्रों और अध्यापकों को क्लास के लिए बाध्य नहीं किया गया है। और लखनऊ से हमारे सहयोगी प्रशांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, ऑनलाइन क्लास की शुरुआत हो गई है, क्या फीडबैक, क्या रिएक्शन छात्रों की तरफ से और शिक्षकों की तरफ से? निश्चित रूप से बात करें, योगी सरकार के इशारे के बाद में आज जहां सहमति देने के बाद में आज से ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई है कक्षा 9 से 12 की। और वहीं उच्च शिक्षा संस्थानों की अगर बात करें तो उच्च शिक्षा संस्थानों में भी तमाम राज्य विश्वविद्यालयों के साथ में समाज कुलपति और निदेशकों को इस बाबत आदेश जारी कर दिए गए हैं और आज से ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई है। ऐसे में 50% वर्क फ्रॉम होम की बात कही गई है और शिक्षकों को ज़्यादातर वर्क फ्रॉम होम की कवायद की गई है, वहीं से उनको ऑनलाइन क्लासेज लेना है। AKTU की बात करें, अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय की अगर बात करें तो वहां के भी समस्त निदेशकों को यह आदेश दे दिया गया है कि तकनीकी की जितने भी कोर्सेज हैं उनकी भी ऑनलाइन क्लासेस चलाई जाएं। ऐसे में इस बाबत अगर बात करें उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और साथ में तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा के सभी जो भी पाठ्यक्रम हैं उनके लिए आज ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी गई है। अब इन ऑनलाइन क्लासों का संचालन विधिवत किया जाएगा और साथ में शिक्षक हो या छात्र हो उनको बाध्य नहीं किया जाएगा कैंपस में आने के लिए। और साथ ही साथ इस बाबत ये जरूर ध्यान दिया जाएगा कि यदि किसी शिक्षक को कोई कोरोना पॉजिटिव है तो उनको इस चीज़ के लिए भी बाध्य नहीं किया जाएगा कि वो अपनी क्लासेज लें। इस बाबत माध्यमिक शिक्षा विभाग ने सभी DIOs को संदेश दे दिए हैं, स्पष्ट आदेश दे दिए हैं और उन्होंने ये स्पष्ट कहा है कि यदि माध्यमिक शिक्षा में कक्षा 9 से 12 के अलावा कक्षा 1 से 8 तक की अगर क्लासेज होती हैं तो DIOs उस पर भी नजर रखें और यदि कोई भी स्कूल इस नियमों का उल्लंघन करते हुए दिखता है, वो कक्षा 1 से 8 तक की भी क्लासेज लेते हुए दिखता है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। शुक्रिया प्रशांत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने यूपी के CM योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है और कहा है कि जनता को बुरे हालात में छोड़ने के बजाय जन कल्याणकारी कदम उठाए जाएं। पत्र में प्रियंका गांधी ने कई सलाह भी दी हैं। उन्होंने महंगाई कम करने, बिजली दरों को कम करने के साथ ही निजी अस्पतालों में इलाज की कीमतें तय करने की सलाह भी इस पत्र में दी है। वहीं बीजेपी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि कांग्रेस पर निशाना साधा गया है और कहा गया है कि आज मोदी और योगी ने देश को बचाया, अगर कांग्रेस होती तो हालात और ज्यादा खराब होते। तो आपने देखा है नंबर 1 के झूठे हैं। आज मोदी जी हैं इसलिए देश बच गया। कहीं कांग्रेस होते इस देश के तो देश का क्या हालत होता कुछ कहा नहीं जा सकता। आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी सभी चुनौतियों को, चाहे किसी प्रकार का चुनौती हो, उस चुनौती को अवसर में बदलने की कोशिश करते हैं। केंद्र सरकार ने किसानों को तोहफा देते हुए DAP के एक बैग की कीमत को कम कर दिया है। इसकी जानकारी PM नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के जरिए दी। PM मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा कि सरकार किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में बढ़ोतरी के बावजूद हमने उन्हें पुरानी दरों पर ही खाद मुहैया कराने का फैसला किया है। इस फैसले के बाद DAP खाद का एक बैग 2400 रुपए की बजाय 1200 रुपए में मिलेगा। यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने भी केंद्र सरकार के फैसले की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि किसानों का कल्याण प्रधानमंत्री की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है। आज प्रधानमंत्री जी ने किसानों के हित में एक बहुत बड़ा उनकी हितैषी का फैसला लिया और ये निर्णय किया है कि किसानों को 1200 रुपये में ही DAP दी जाएगी और उसके लिए जो पहले 500 रुपया बोरी सब्सिडी देते थे, 500 के साथ साथ 700 रुपया और अतिरिक्त कर दिया है और जिससे अब 1200 रुपये की सब्सिडी जाएगी और किसानों को 1200 रुपये में ही DAP खाद, जो मिट्टी की खाद होती है सुपर फास्फेटिक, वह उनको उपलब्ध हो पाएगा। इस पर भारत सरकार 14,775 करोड़ रुपया अतिरिक्त व्यय करेगी। तो इसके लिए मैं इस ऐतिहासिक फैसले के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अपनी ओर से, उत्तर प्रदेश के किसानों की ओर से और मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की ओर से उनको मैं अभिनंदन करता हूं, उनको हार्दिक बधाई देता हूं।